तो ये कहानी है मेरे नाना जी की। तो स्टार्ट करते हैं। आज से लगभग 30-40 साल पहले की बात होगी है ऑलमोस्ट, है ना। तो नाना उस समय जवानी टाइप ही थे। और ये यूपी की ही बात है? हाँ जी, यूपी का आपका एक शहर है फिरोज़ाबाद, वहाँ के पास एक गांव है खैरगढ़। तो उधर की कहानी है ये। तो पहले के टाइम में जो गांव में लोग होते थे वो ऑलमोस्ट सब खेती वगैरह ही करते थे, वहीं से कमाते थे, वहीं से खेत वेत जोते और कमा लिया। तो ये कहानी उसी टाइम की है कि खेत जोतने का टाइम चल रहा था। तो नाना का जो खेत था वो अब जुताई के टाइम पे आने वाला था। तो वो उनके पास में एक जगह है खैरगढ़, गांव उनका बरौली है, वहाँ से खैरगढ़। तो खैरगढ़ में लोग उसके पास जाते थे, मतलब आदमी मैन पावर के लिए वहाँ पे जाना पड़ता था कि 2 लोग तुम आ जाना, कल 3 लोग तुम आ जाना, मतलब खेत जुतवा देना साथ में। तो वो गए, तो ठीक है। तो अब कहते ये हैं कि जब वो वहाँ पे गए, जब उनसे बात चल रही थी, तो किसी छलावे ने या फिर जो भी हवा है, जिसको हम लोग इन शॉर्ट एक भूत कह सकते हैं, छलावा बोलें, उसने उनकी बात सुन ली कि कल फलाने के यहाँ पे ऐसे ऐसे बुलाया है इस आदमी को और इतने इतने बजे बुलाया है। तो हुआ क्या, वो उससे बात करके अपने घर वापस लौट आए, जो भी खाना पीना खाया, अपना आराम से सो गए। अब आसपास लोगों में मतलब उन्होंने अपने घर में नानी को या फिर मामा वगैरह को बता भी दिया कि कल ऐसे ऐसे फलाना वो आएगा और कल अपना खेत जोतेगा, तो कल मैं जल्दी चला जाऊँगा, तो सुबह उठ के मेरे को ढूंढना मत, मैं खेत पे ही मिलूँगा आपको। पर वैसे वहाँ के जो लोग थे उन्हें पता था कि वहाँ ऐसी कुछ है, हवा है या छलावा मतलब रहता है, ऐसा कुछ पता था गांव के आसपास के हाँ लोगों मतलब वही है कि वही है ना कि पीपल के पेड़ के पास से मत निकलना रात को इतने बजे, या फिर ये हो जाएगा। वही दो तीन बातें उड़ी कि कल उसने छलावे को देखा, या फिर कल वो गया तो कोई एकदम से रास्ता काट गया, ऐसी बातें चलती थी। लेकिन नाना के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नाना बहुत, मतलब मम्मी बताती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग थे और अपने जो आसपास के जो गाँव था वहाँ पे एक तरीके से जब बोलते हैं ना कि दबदबा था उनका आसपास क्षेत्र में, रुतबा था ना। हाँ रुतबा था, सिस्टम चलता था नाना का, मतलब कह सकते हैं। तो जो भी है, तो अब हुआ क्या कि उन्होंने रात को बोल दिया कि ऐसे ऐसे मैं सुबह चला जाऊंगा नानी को। तो नानी ने बोला ठीक है। अब क्या है, सब सो गए। अब हुआ क्या कि वो जो बंदे से कह के आए थे कि भाई तू आइयो मेरे पास 5 बजे करीब, तो अपना 3-4 घंटे में कर लेंगे। अब क्या है, रात को 3-3:30 बजे करीब उनके खटिया के पास आके एक बंदे ने उसी फेस में, बिल्कुल उसी फेस का बंदा आके उनको जगाता है कि पंडित जी जगो, आपने बुलाया था और अब तक सो रहे हो, ऐसे तो खेत जोतना है, चलो जल्दी, मुझे कहीं और भी जाना है। तो नाना कहते हैं, पहले तो नाना ने बोला कि यार अभी सोए हुए तो मतलब टाइम ही हुआ है, और इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो उसने बोला कि पंडित जी 4:30-5 बजने वाले हैं, चलो चल लें। तो नाना ने बोला होगा ठीक है, जो भी, अब क्या फालतू में घड़ी देखता फिरूँ। घड़ी उतनी टाइम, उस टाइम में घड़ी घर में उतनी होती भी नहीं थी, मैं तुम्हें सही बताऊँ कि ये थोड़ा सूरज उगने लग गया तो सुबह होने वाली है, 4-4:30-5 बज रहे हैं, तो घड़ी का सिस्टम था ही नहीं, ठीक है। तो अब क्या है, उस बंदे ने उनसे बोली कि पंडित जी चलो। तो अब नाना कहते हैं कि ठीक है चलो। अब खुदा ना, मतलब भगवान की इसको मेहर माने या क्या माने, कि जो फावड़ा होता है लोहे का, वो नाना ने अपने हाथ में लिया था। ये चीज़ है जो आपको आगे चल के पता चलेगी कि इससे क्या फ़ायदा हुआ। तो नाना ने फावड़ा ले लिया और उसके हाथ में जो भी लकड़ी वकड़ी के, जिससे खेत वेत जोतते हैं या फिर जो भी खुरपी वगैरह होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें लकड़ी की, वो उसके हाथ में दे दी, चल दिया वहाँ से। अब खेत में पहुँचे तो वो पूछता है कि जो भी है खेत बताया कि इतना खेत जोतना है आज इतने घंटे में। तो उसने बोला ठीक है कि पंडित जी तुम रुको, मैं स्टार्ट करता हूँ। अब क्या है, 2-3-4 बीघा खेत था, तो उसको जोतने में नहीं भी तो अगर मैन पावर है, अकेला बंदा जोत रहा है, तो कम से कम 2.5-3-4 घंटे तो लगा ही देगा, तब भी फिनिशिंग नहीं आएगी। लेकिन उस बंदे ने क्या करा, वो 15-20 मिनट में आगे खड़ा हो गया कि पंडित जी मैंने खेत जोत दिया। और नाना देखते हैं खेत में, तो भाई साहब एकदम फिनिशिंग के साथ, कैसे मशीन से जोता है। तो नाना चमके कि यार ये तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। तो लेकिन अब वही है कि नाना ने बोला क्या पता साला पट्टा वट्टा आदमी है, दूध पीता हुआ, दमदार लग रहा, कर दिया इसने काम। तो जो भी है उससे बात हुई कि ऐसे ऐसे कैसे कर दिया तूने। कह रहे पंडित जी कुछ नहीं, आप हो गए हैं 40-50 मिनट, 1 घंटा हो गया, आपको पता नहीं चल रहा, और देखो भी सूरज भी उगने वाला है, तो बताओ क्या करना है अब। तो उन्होंने कुछ नहीं, जो भी उन्होंने थोड़ी बहुत फसल डाली अपना काम करने। अब वो कहता है कि चलो पंडित जी यहाँ पे पोखरिया है। पोखरिया का मतलब होता है कि अगर मैं इन थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझाऊँ, तालाब, जहाँ पे आप मतलब जो गांव के लोग होते हैं वो शौच वगैरह करने चले जाते हैं सुबह के टाइम, तो वो तालाब होता है पानी वानी का। तो बार बार वो उनको इंसिस्ट कर रहा कि पंडित जी वहाँ चल रहे हैं, जो भी सुबह का टाइम है आप भी सोच कर लेना और मैं भी कर लूँगा साथ में, मतलब जो भी है काम करके फिर चलते हैं, बीड़ी पियेंगे अपना, आराम से खाना पीना चलते हैं। ठीक है, सुनने में ये लग रहा है कि साथ में कर लेंगे, लेकिन हाँ ठीक है, जो भी है बात हो रही है सोच की। तो अब क्या है, वो नाना थोड़े बहुत मतलब सस्पिशियस होने लग गए कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है भाई, ये बंदा मुझे अब करते सीधे वहाँ ले जा रहा है। अब नाना बैक ऑन द माइंड ये होता है ना, जैसे हम कहीं रात में 12 बजे जा रहे हो और साथ में कुछ ही नहीं, बंदा हमारी गाड़ी पीछे चल रही हो, सेम जगह जा रही हो गाड़ी हमारे, लेकिन हमें ये लगे कि हमारा पीछा कर रहा है।
हमें ऐसे ख्याल आना स्टार्ट अपने आप हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो वैसे उन्हें ख्याल आना स्टार्ट हो गया कि पिछले 1 महीने पहले ही बताई थी किसी ने, फलाने ने, कि यहाँ पे उल्टा गाड़ दिया था, ऐसे बताई थी पल्ले गाँव में ऐसा हो गया था, ये साला मुझे भी यहीं ले जा रहा, कुछ तो गड़बड़ है। तो अब क्या है, अब उनका शक यकीन में कैसे बदला। वो बंदा कहता है कि पंडित जी फावड़ा मुझे दे दो, तुम कर लो पहले, मैं तुम्हें देख लूँ, फिर मैं अब कि तुम फ्री हो जाओ, उसके बाद फिर मैं सामान रखा लूँगा, फिर तुम सामान रखा लेना, फिर तुम कर लेना। नाना ने बोली कि यार, नाना का सीधा दिमाग चमका कि मेरे पास ये लोहे का होता है, फावड़ा का जो आगे लगा होता है ना पेंचीला, वो लोहे का होता है, कि ये लोहा क्यों मांग रहा है। तो फिर क्या है, अब नाना कहते हैं कि ना भाई मैं तुझे ये नहीं दे रहा, तू कर ले पहले। अब नाना ने ऐसे बात करते करते बीड़ी जला ली अपनी, बीड़ी वाला फैक्टर आ गया दोस्तों। तो नाना ने अपनी बीड़ी जला ली, बीड़ी पीने लग गए। अब नाना जानबूझ के कहते हैं कि ले भाई तू भी पी ले। वो पीछे भागने लग गया कि नाना बीड़ी मैं नहीं पी रहा, क्योंकि पता ही होगा आपको आग और इन सब चीज़ों से तो भूत वगैरह पीछे भागते हैं, आग हो गया, लोहा हो गया। तो अब क्या है, वो उनसे कह रहे, अब नाना का जो शक था वो एकदम यकीन बदल गया कि यहाँ कुछ तो गेम चल रहा है भाई, अपना गेम बच सकता है। सबसे पहले क्या करें, उसको फावड़ा नहीं दिया, कि बोला कि चल भाई तू चल। वहाँ पे चले गए तालाब के पास। अब वो बार बार इंसिस्ट करने लग गया। अब धीरे धीरे बात करते 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 वो बहस में बदल गई, वो हावी होने लग गया बंदा कि नाना पंडित जी मुझे फावड़ा दे दो, बार छूने लग गया, फावड़ा दे दो, फलाना ढिमकाना। अब नाना उसे नोटिस करें धीरे धीरे। अब नाना ये समझ चुके थे कि ये वो बंदा तो नहीं है जैसे मैंने बुलाया था, ये पक्का कोई शक्ति है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, ये छला हुआ है। तो नाना क्या कहते हैं, अब नाना उठाया अपना कि देखी वो जो होगी देखी जाएगी, या तो बंदा मरेगा ये, या तो ये सच में छला हुआ मालूम पड़ जाएगी, क्योंकि अगर वो उसको मारते तो उसके पीछे पार हो जाएगी, मरने वाला तो खून तो निकलने वाला इसके। नाना उठाया फावड़ा, उसके इधर चांद में सीधे भट्ट पार हो गया, उसके बीच में से बंदा वहीं गायब। अब नाना के पसीने छूटे गए, नाना वहीं के लुंगी उंगी सब टाइट हो गई, क्या करें। वहाँ से भागे वो। अब घर वहाँ से होगा आपको मान लो 600-700 मीटर दूरी खेत वेत होते हैं, वहाँ से चिल्ला नाम लेते हुए मामा मामा के अरे अरे करते 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 सब जाने लग गए कि क्या होगा पंडित जी क्या हो गया। उन्होंने कुछ नहीं, अपने सीधे घर पे जो घेर होता है वहाँ पर लकड़ी का बंडल था बहुत बड़ा, उसमें जाके मट्टी का तेल होता है, उसमें आग लगा दी सीधे, कि भाई सीधे रोशनी हो आसपास। घर वालों ने सबको जगाया कि ऐसे ऐसे हो गया। फिर वहाँ उन्होंने बताया कि फिर अब आप ये मानोगे कि जब वो वहाँ पे सबको बता दी, सबने बता दी कि हाँ ऐसे छला वाला आया था, सीन हो गया। अब जो रियल बंदे को बोल के आए थे वो बंदा वहाँ आ जाता है 5 बजे कि चलो पंडित जी, और वो पूछता है कि पंडित जी क्या हो गया, यहाँ तो बहुत भीड़ लग रही, पूरा गाँव लगा रहे हो, खेत जोतना है, चलो ना। क्या पंडित जी क्या कर रहे हो तुम, तो यार यहाँ तो हाथ ताप रहे हो, खेत जोतना है। फिर उसे बताया कि रे भाई तेरे पीछे तो ये कांड हो गया। तो फिर ये ऐसे कहानी थी कि वहाँ रियल में उन्हें बंदा मतलब जो आना था वो सामने आया, तो जो पहले आया था वो छलावा ही था, फिर कौन था वो। तो ये पर तालाब, ये समझ नहीं आया कि वो तालाब में ठीक है वो शौच के लिए ले जाना चाह रहा था, पर वहाँ ले जाना क्यों चाह रहा था वो तालाब में, ऐसा क्या कर तालाब में वही ना कि जो हाथ में उनके फावड़ा है, अब वो फावड़े में लेकर थोड़ी सोच कर लेंगे, तो वो फावड़ा मेरे को दे देंगे। अब वो निहत्ते हो गए, अब उन पे ऐसा कुछ भी नहीं जिससे मुझे डर लगता है। अब मैं जो भी अपना काम कर सकता हूँ, मुझे मारना है, या फिर जो भी इनको जो कहानी होती है कि उल्टा गाड़ देता है, या फिर जो भी मार दिया उसमें डुबा दिया। अब उनके पास लेकिन जब तक लोहा है या फिर कोई भी ऐसी एक पावर है जिसके पास में नहीं जा सकता, तब तक तो वो उसको कर नहीं सकता। इसलिए वो उनको इंसिस्ट कर रहा था कि आप बैठ जाओ या सोच कर लो ताकि वो फ्री हो जाए उससे। तो उल्टा गाड़ देता है छला। हाँ उल्टा मैंने सुना है, ये कहा जाता है कि वो मुंडी नीचे होती है उसकी, और वो वही है कि उसकी जो आसपास की मिट्टी होती है तालाब की बहुत नरम होती है, मतलब बहुत वही क्ले मिट्टी हो जाती है, तो आराम से गड़ जाता है। और बताई भी है कि मिली भी हैं ऐसे लोग, उल्टे गड़े मिले हैं, मरे मिले हैं, मतलब वही है, कहानियाँ हैं ऐसी। तो वो उन्होंने उसको एस्केप करके जब घर लौट के आए तो फिर उनके आसपास और क्षेत्र में नाम होगा कि अरे पंडित जी ने तो भूत को खिला दिया, छलावे खिला दिया, भूत छलावे से खेत जोतवा दिया। ये रहा कौन सी खेत का तू, ये छलावा उल्टा गाड़ दिया, उल्टा गाड़वा दिया मैंने, तो ये खेत है। बहुत तो ये कहानी है। तो ये जो स्टोरी है, अभी रिसेंटली मैं उत्तराखंड गया था कुछ टाइम पहले, जो कि मैंने अपने खुद के चैनल पे भी अपडेट किया है व्लॉगिंग के थ्रू। तो जब मैं वहाँ पे गया था तो ये पहला सीन तो मेरे साथ ही हो गया था, क्योंकि जहाँ पे मेरे को उतरना था, नॉर्मली हम मानिला उत्तराखंड से हैं, और जो मानिला से आगे एक क्षेत्र पड़ता है रतखाल, तो वहाँ पे बस को रुकना था। बट 5 बजे बस का टाइमिंग था वहाँ पे उतरने का, तो अंधेरी की वजह से मेरे को खुद आइडिया नहीं लगा कि ये वो जगह है या नहीं। तो मैंने बोला शायद आगे है, तो वो आगे ले गए, तो उन्होंने डायरेक्ट मानिला मंदिर के सामने उतार दिया। हमारे वहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर है, और माँ भगवती का वहाँ पे बोला जाता है कि एक समय पे वहाँ पे चीज़ें ऐसी हुई थी कि माँ की सोने की मूर्ति थी वहाँ पे। अच्छा। माँ की सोने की मूर्ति थी जिसको चोर चुरा के ले जा रहे थे। तो जब माँ की मूर्ति को वो उठाने की कोशिश कर रहे थे तो माँ की मूर्ति वहाँ से हिली नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो हाथ है वो तोड़ के ले गए कि कुछ नहीं तो कुछ सही, जो मिले ले जाओ।
तो माँ ने फिर अपने मतलब जो उनका पुजारी था वहाँ पे, तो उसके सपनों में आके माँ ने उसको पुकार मारी कि तू सोता रह गया और ये मेरा हाथ चुरा के लेके जा रहे हैं। तो ठीक है, अब उसने बोल दिया माँ अगर मैंने तेरी भक्ति करी होगी तो ये तेरे को जहाँ छोड़ देंगे ना तो वहीं स्थापित हो जाइयो। तो वो जब लेके गए तो सुबह जैसी हुई तो उनमें से किसी एक को वॉशरूम करने के लिए रुकना पड़ा, तो जिस स्थान पर उन्होंने उस हाथ को छोड़ा वो वहीं स्थापित हो गया। इसलिए हमारे वहाँ पे मानिला मंदिर को बहुत महत्वता दी गई है और उसके भी 2 रूप है, मन मानिला और तन मानिला। एक क्षेत्र में माँ का हाथ है और एक क्षेत्र में माँ की प्रॉपर मूर्ति है जो तो वहाँ से वो उस हाथ को वापस नहीं लाए? नहीं, वो वहीं पे माँ ने बोला यहाँ मेरा दूसरा वो बनेगा मंदिर, तो इसलिए वहाँ से 2 मंदिर और उत्तराखंड में बहुत फेमस है वो। तो मेरे को वहाँ पे उतारा, तो जैसे ही मैं वहाँ पे उतरा तो सामने मेरे मंदिर था, तो मैंने उनको प्रणाम किया और अंदर में गया नहीं, मैंने वहीं बाहर से ही उनको प्रणाम किया क्योंकि 5 ही बजे थे। मैंने प्रणाम किया तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ पे वेट करते हैं किसी बस के आने का, क्योंकि यहाँ से नॉर्मली बस जा रही है तो वहाँ से भी कोई आ रही होगी दिल्ली के लिए, तो मैं वेट करते हैं और फिर चलते हैं। बट हुआ थोड़ा सा वहाँ पे ऐसा कि बस आई नहीं, तो मेरे मन में आया कि चलो कोई नहीं, 4-5 किलोमीटर ही तो है, पैदल चल के काट लेते हैं। तो मैंने अपना बैग वैग टांगा और चलने लग गया। तो चलते के साथ ही मेरे को क्या फील होता है कि पीछे से किसी लेडी के चलने की आवाज़ आ रही है, जिसमें कि नॉर्मली जब कोई भी फीमेल पायल पहनती है तो जैसी उसकी आवाज़ होती है ना, तो सेम वैसी आवाज़ आने लग गई। अकेले थे आप इस टाइम पे? जी, वहाँ पे मैं अकेले ही था। तो हुआ क्या कि वहाँ पे जैसी आवाज़ आने लग गई तो मेरे को एक वक्त पे थोड़ा सा डाउट हुआ। मेरे को पहला मतलब डाउट ये आया कि क्या पता माँ होगी, क्योंकि पहले दर्शन उन्हीं के, हो सकता है कि वो दर्शन देने के लिए। फिर दूसरा डाउट ये आया कि अगर माँ की जगह कोई एंटिटी हुई तो पीछे मुड़ना ठीक नहीं है। तो मेरे मन में जो आया, मैंने कहा चलो कोई नहीं, सीधे सीधे चलते जाता हूँ, देखता हूँ कब तक ये फॉलो अप होती हैं चीज़ें। तो सीधे सीधे चलते गया तो वो आवाज़ थोड़ी थोड़ी देर में आए जा रही थी। अब मेरे को घुंघरू की आवाज़ आ रही थी आपको? हाँ, घुंघरू भी नहीं कह सकते, पायल। जैसे घुंघरू तो एक अलग चीज़ होगी ना, तो पायल की आवाज़ जैसे किसी फीमेल के पायल की, ठीक है। तो जब मेरे को थोड़ी देर बाद ऐसी चीज़ें लगी कि हाँ यार अब थोड़ी चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं लग रही हैं, ये पक्का कोई चीज़ फॉलो अप कर रही है, तो तब जो हमारे गुरुजी ने हमें एक मंत्र दिया था, रक्षा घेरा मंत्र, तो तब मैंने उस मंत्र को अप्लाई किया। मैंने कहा इस मंत्र से अगर कोई भी अच्छी शक्ति है, नेगेटिव शक्ति है या अच्छी शक्ति है, वो थोड़ी देर के लिए अभी हट जाए। तो वहाँ पे वो साउंड आनी बंद हो गई और उसके थोड़ी देर बाद, जैसा आपको पता मैं गोलू देवता को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, तो उनको जैसे ही मैंने याद किया तो पीछे से घोड़े के चलने की साउंड आने लग गई। तो वो इतना मतलब अभी भी मेरे गूज बम्स आ रहे हैं, वो इतना मतलब बहुत ज़्यादा मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि मैंने उन्हें याद किया था और वो उन्हीं का क्षेत्र है। तो हमारे वहाँ बोला जाता है कभी भी तुम फंस जाओ या ऐसी सिचुएशन लगे तो तुरंत उन्हें याद कर लो। तो जैसे ही मैंने याद किया तो थोड़ी देर बाद, जैसे जब घोड़ा किसी कंक्रीट के उस पर चलता है तो टक टक टाइप की आवाज़ आती है ना, सेम वैसी आवाज़ वहाँ से आने लग गई। तब मैं हो गया था टेंशन फ्री कि अब पक्का ये पीछे आ गए, अब चलते रहो। तो थोड़ी देर तो में आप पीछे नहीं मुड़े? आप नहीं, मैं नहीं मुड़ा। अगर आप तब मुड़ जाते और गोलू देवता जैसे आपको लग रहा है पीछे, या अच्छी एनर्जी पीछे, आप मुड़ जाओ तो क्या होगा? नहीं, उसमें होता कुछ नहीं है। जैसे ये होता है ना कि अगर अच्छी एनर्जी है पीछे तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे अगर हम कंफर्म नहीं है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो बोला जाता है पीछे मुड़ने के बाद फिर आप उसके कंट्रोल में होते हो। वो आपको जिस तरीके से, मतलब हमारा माइंड ना एक तरीके से फिर उसके कंट्रोल में आ जाता है। इसलिए हमारे वहाँ बोला भी जाता है और बाकी जगह भी ये चीज़ें हैं कि कभी भी मतलब किसी भी ऐसे टाइम पे, रात के टाइम पे या कभी भी आप अकेले चल रहे हो तो 3 आवाज़ें कोई भी दे तो उसको हमेशा इग्नोर करना चाहिए। कैसी 3 आवाज़ें? 3 आवाज़ें मीन्स जैसे आप ही के नाम की मैं दूंगा या फिर भाई के नाम की दे दूंगा कि शुभम भाई, और आपको पता चल रहा है कि मेरे किसी नोन की है, तो 3 आवाज़ें अगर कोई दे रहा है सेम और आपको बुलाया जा रहा है कि अरे पीछे तो देखो, जैसे ये चीज़ें मेहंदीपुर बालाजी में बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वहाँ पे बोला जाता है जिनके भी संकट कटते हैं तो जब वो जाने लगते हैं तो पीछे से ज़रूर कोई उन्हें आवाज़ मारता है। तो जब वो लोग मुड़ जाते हैं या ऐसी नेगेटिव एंटिटी को देखने के लिए जैसे आप पीछे मुँह करते हो तो आप फिर से आप उनके कंट्रोल में आ जाते हो। तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो गई थी। फिर मैं घर पे आया तो नॉर्मली मैंने घर पे पहुंचते ही हाथ मुंह धोया, नहाया वाया, फ्रेश हुआ और सीधा जाके अपने घर के मंदिर में वहाँ पे दिया बत्ती करी कि आपकी वजह से मैं आ गया। क्योंकि नॉर्मली उत्तराखंड में ना ये सारी चीज़ें ट्रैवल करते रहती हैं, तो कभी किसी का दिन बुरा हो तो कुछ हो भी सकता है।
अब वहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट डे जिस दिन मैं वहाँ पे रुका उसी के नेक्स्ट डे चीज़ें ऐसी हुई जिसकी मैंने मतलब वो भी नहीं किया था। तो मेरे ही एक नोन थे, अब उन्होंने क्या किया कि नॉर्मली एक शादी में गए हुए थे, तो शादी में ना जैसे होता है कि बैंड बाजा बजा के लोग सेलिब्रेट करते हुए जाते हैं, तो नाचते गाते हुए लोग सेलिब्रेट करते हुए जा रहे थे। बट उतने में ही क्या हुआ कि उन्होंने बोला आप लोग जाओ, मैं बाय कार या बाय जीप मैं आ जाऊंगा, ठीक है। अब वो गए बाय जीप, उन्होंने गए तो फिर रास्ते में क्या हुआ, जीप का टायर पंचर हो गया। तो उन्होंने बोला यहाँ से तो अभी हमें ये करना पड़ेगा, आप थोड़ा आगे जाओ, कोई ना कोई मिल जाएगा, तो आप चले जाना। उन्होंने कहा ठीक है। अब हुआ क्या, थोड़ी देर में एक पर्सन उन्हें आवाज़ लगाता है कि अरे आप तो वो हो ना, नीचे वहाँ रहते हो, मैंने आपको पहचान लिया। अब उन्होंने नहीं पहचाना था उसको, तो उन्होंने बोला हाँ शायद मैं दिमाग नहीं है तो थोड़ा पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, आप जानते हो तो हो गए कोई नोन। तो उन्होंने बोला आप कहाँ जा रहे हो, बोला आप बताओ। तो उन्होंने बोला मैं तो शादी में जा रहा था, ऐसे ऐसे इधर है। तो बोला मैं भी वहीं पे ही जा रहा हूँ, साथ में चलते। उन्होंने कहा ठीक है। अब धीरे धीरे वहाँ पे 6 साढ़े 6 बजे अंधेरा होने लग गया था। तो जो थे व्यक्ति, उनके फ़ोन के नेटवर्क चले गए। अच्छा, उस बंदे के कांटेक्ट में आते ही नेटवर्क वगैरह सारे सब चले गए। ठीक है। अब वो व्यक्ति उन्हें अपने साथ ले जा रहा है बात करते करते, पैदल चल रहे हैं दोनों। हाँ, कि आप क्या करते हो, कहाँ पे रहते हो, किसकी पूजा करते हो, सारी चीज़ें बात करते करते पूछ रहा है। अब ये चीज़ें यहाँ पे ऐसी हुई कि बात करते करते थोड़े टाइम बाद 15-20 मिनट बाद वो ये कह रहे हैं कि मेरे पैर में बहुत ज़ोर का दर्द हो रहा है, अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता। उनने बोला नहीं बस ये आ ही गया सामने। बोला नहीं मैं नहीं जा सकता। जो आपके नोन है उनके पैर में दर्द हो रहा है या जो साथ में? जो नोन थे उनके पैर में बहुत तेज़ का दर्द हुआ। तो फिर वहाँ पे चीज़ें ऐसी हुई कि उन्होंने फिर बोला कि एक काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे ही ना यहाँ पे तालाब वगैरह भी है, तो यहाँ की मछलियाँ बहुत फेमस हैं, तो फिशिंग करते हैं, थोड़ा पकड़ते हैं उन्हें, तो फ़न भी हो जाएगा और पास में आ ही गए हम, फिर शादी में भी चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, एग्री हो गए। तो उस अननोन पर्सन के साथ वो नीचे भी चले गए तालाब साइड में। अच्छा, तो अब इन्होंने क्या किया कि माचिस थी इनके पास, तो इन्होंने एक मशाल टाइप की, मतलब एक लकड़ी को अच्छे से बर्न आउट कर लिया और उसको तालाब की तरफ जैसे ही देखने लगे ना, कि क्योंकि जब क्या होता है ना, अंधेरा हो जाता है प्रॉपर, तो जब आप उजाला लेके जाते हो तो जो नीचे की मछलियाँ होती है ना, वो उजाले को देखते हुए ऊपर आती है, तो जिससे मछली पकड़ने में आसानी होती है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो आग की मशाल को लेके गए तो एक बड़ी साइज़ की मछली ऊपर आ गई। तो अब इनको ये था कि अब इसको पकड़ना ही पकड़ना है। तो जैसे ही इन्होंने मतलब प्रॉपर वो करके हाथ मारा, तो वो मछली क्या हुआ, इतने बड़े साइज़ की थी कि वो प्रॉपर हाथ में आ गई और उसने अपनी बैक साइड से यूँ मारा और फिर से तालाब के नीचे चली गई। अब वो ये सोच रहे यार ये हाथ में आई हुई चली गई। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उस बंदे ने बोला आप चलो पकड़ो, मैं आता हूँ। तो रियल कहीं और चला गया। हाँ, वो मतलब वहाँ से हट गया। उसने बोला आप करो, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि उनका फोकस अब चले गया था मछली के ऊपर। अब वो क्या हुआ, मछली को पकड़ते पकड़ते उनको हो गई देर। अब वो उस चीज़ में लगे रहे और वो मछली क्या कर रही थी, एक एक स्टेप पे हाथ से टच हो रही है, प्रॉपर नदी में हाथ डाला, प्रॉपर टच हो रही है, लेकिन हाथ से फिसल के फिर आगे जा रही है। ऐसे करते 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 वो पहुँच गए शमशान घाट पे। भाई ये थोड़ी अजीब नहीं लगी आपको जब उन्होंने बताई कि कहाँ शादी में जा रहे थे, कहाँ गाड़ी खराब हुई, कहाँ जाके मछली पकड़ने लग गए शाम में? इसीलिए इसको कहते हैं छलावा। अच्छा, तो जो उत्तराखंड या किसी भी जगह छलावा होता है ना, वो छल करता है। इसलिए बोला जाता है कि कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके दिमाग से खेलती हैं। तो उधर तालाब तो था या वो भी छलावा ही था? तालाब था, लेकिन छलावे का एक उसकी खासियत ये होती है, वो कभी भी कोई भी रूप धारण कर सकता है। वो इंसान भी बन सकता है, जानवर भी बन सकता है। मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है, जब वो गाड़ी चलाते हैं तो खरगोश के रूप में सामने आ जाता है। अच्छा, आते आते फिर गायब हो जाता है, फिर आ जाता है। तो ये चीज़ें छल करती हैं। अब मेन इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ से ये हुई, शमशान घाट पहुंच गए वो। शमशान घाट पहुँच गए। अब वहाँ पे फिर वो देख रहे हैं मछली उन्हें मिली नहीं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे वो बंदा खड़ा था जो उनके साथ आया हुआ था। तो जैसे ही वो उनके साथ आया हुआ था, तो उन्होंने बोला क्या हुआ, मिली नहीं? उन्होंने बोला नहीं मिली तो नहीं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? बोला कोई नहीं, आप आगे आगे जा रहे थे तो मैं यहीं पे ही आ गया, मेरे को पता था आप यहीं आओगे। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, उनके पैर का दर्द जैसे ही बढ़ा, अब वो नीचे वहीं पे गिर गए।
अच्छा, मतलब जो शमशान घाट की भूमि थी वहाँ पे और बढ़ गया। हाँ वहाँ पे गिर गए वो प्रॉपर। तो जैसे ही वो गिरे तो उनकी हालत इतनी मतलब ख़राब हो गई थी, बॉडी में इतना पेन हो रहा था, और जो व्यक्ति था सामने वो धीरे धीरे धुंधला होने लग गया। तो तब फिर उसने क्या किया, 2 को और बुलाया कि आ जाओ, आ चुका है ये। उस बंदे ने? हाँ। तो वो कह रहे कि मेरे को हल्की हल्की आंखों से दिख रहा है कि ये 2-3 चीज़ें आ रही हैं। तो एक ने बोला कि चलो भाई उठाओ इन्हें, हो गया। तो उनने बोला चल ठीक है उठाते हैं। तो उन्हें ऐसा हाथ दे रहे और उठा दिया और बोले चल हमारे साथ। 100 मीटर लेके जा रहे हैं और वो फिर उनका दिमाग जैसे कंट्रोल से बाहर जा रहा है, वो फिर घूम के आ जा रहे हैं कि नहीं यार मेरे को तो कहीं और जाना था, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। हाँ। तो फिर वो कह रहे हैं कि अरे नहीं इसे दोबारा लेके चलो। फिर दोबारा लेके जा रहे हैं, थोड़ी देर में फिर वो पलट के वापस आ जा रहे हैं उस जगह पे कि नहीं नहीं मेरे को तो कहीं और ही जाना था और मैं कहीं गलती जगह जा रहा हूँ। अब हुआ क्या, उनने बोला तुम छोड़ो यार, मेरे को जाना ही नहीं है कहीं, शादी वादी गई ऐसी तैसी में, और मैं यहीं पे सो रहा हूँ। उनने बोला अरे ये जगह सेफ नहीं है, आप चलो तो सही, हम आपको सेफ। बोला नहीं नहीं मैं यहीं सो रहा हूँ, और उनने वहीं पे सो गए। तो वो जो इनको और जो बंदे आए थे वो इंसान के रूप में ही दिख रहे हैं, इंसान वो के भी रूप में ही शायद थे, उठाई? छलावा था। अच्छा। वो एक तरीके से माइंड को इस तरीके से उन्होंने क्रिएट किया कि वो चीज़ें उन्हें धुंधली लगें कि मतलब उन्हें शक ना हो कि ये असल में चीज़ क्या है। तो अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि वो सो गए प्रॉपर। तो जिन शादी में जाना था वहाँ तो पहुँचे नहीं, तो लोगों को ये लगा कि ये निकले तो साथ में थे, अब ये गए कहाँ। अब वो उनके घर पे गए, घर पे थे ही नहीं, तो लोगों को लगा कि कहीं गिरा ना गए हों। तो सब लोग ढूंढने लग गए, परिवार वालों को भी कॉल चली गई कि मिले नहीं। तो किसी ने बताया कि ये यहाँ पे लेटे हुए हैं, वहाँ सो रहे हैं। हाँ। तो जब वहाँ पे देखा तो सबसे शॉकिंग बात आपको बताऊं, जो जगह थी मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर, वो पहुँचे हुए थे 25 से 30 किलोमीटर दूर किसी जगह पे। मतलब वो पैदल पैदल उन्हें 25 किलोमीटर आगे ले गया था। और उन्हें लग रहा है कि मैं तो 5 किलोमीटर ही चला हूँ। बस फिर उसके बाद तो वो चीज़ें इतनी शॉकिंग हुई कि जैसे ही उन्हें उठाया गया तो बड़ी मुश्किल से वो उठे, क्योंकि अब इतना कोई चल ले व्यक्ति एक बारी में, और तो उनके हाथ पैर पूरे फूले हुए थे। तो उन्हें लेके गए, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, आप ऐसे कैसे। तो उनने बोला पता नहीं, ये चीज़ मेरे को कंट्रोल कर रही है। तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, आप घर तो चलो, फिर किसी को बुलाते हैं, दिखवाते हैं कि क्या चीज़ है। अब ठीक है, अब उन्हें प्रॉपर लेके गए, घर वर पे लेके गए, ठीक है, उन्हें बिठाया। तो लोगों को ये लगा कि मेनली ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने ड्रिंक करी होगी, और ड्रिंक करते करते ये वहाँ पहुँच गए और इन्हें कुछ पता वता नहीं है। तो लोगों ने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्हें घर छुड़वा दिया कि तुम आराम करो, खाना खाओ और सो जाओ, हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो वहाँ की फीमेल्स थी ना मेनली, अब जो उनकी वाइफ वगैरह थी वो सारे दिल्ली आए हुए थे, तो वो गाँव में अकेले थे उस टाइम पे। तो हुआ क्या कि वो उठे तो कह रहे कि मेरे को ये ऐसा लग रहा था यहाँ पे पेन हो रहा है मेरे। तो उनकी मुंडी इस तरीके से थी और वो सीधे सीधे चले जा रहे, मतलब एक तरीके से घर से निकले, इधर देख के सीधा चल रहे हैं। हाँ, अपने तबेले में जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर किसी के घर जा रहे हैं, फिर वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो अब जो फीमेल्स थी वहाँ की, उनने नोटिस किया कि यार इनका रवैया मतलब कुछ एबनॉर्मल सा लग रहा है, नॉर्मल नहीं लग रही है, क्योंकि ड्रिंक करी होगी तो रात को करी होगी और नशा इतनी देर रहता नहीं है, तो ये चीज़ चल क्या रही है। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, आपको कोई दिक्कत है। तो उन्होंने बोला ये पता नहीं कैसी चीज़ है, मेरे को बैठने नहीं दे रही है, ये मेरे को दौड़ाए जा रही है इधर से उधर, और कह रही है कि बस तेरे को गाँव से बाहर लेके जाना है। उनके अंदर कोई ऐसा लग रहा है कोई ये सब करवा रहा है। तो चीज़ क्या हुई कि उनके घर में माँ आदि शक्ति थी, माँ नंदा, तो वो क्या कर रही थी, वो गांव से बाहर नहीं जाने दे रही थी उस शक्ति को, कि मतलब वो उनके क्षेत्र से बाहर ना जा पाए, क्योंकि एक बार बाहर चले गया तो वो उसके कंट्रोल में है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो अब लोगों ने नोटिस किया कि अब पक्का कुछ एबनॉर्मल चीज़ है, ये नहीं है। तो किसी व्यक्ति को बुलाया, तो उन पर कोई शक्ति आती थी, तो उन्होंने जैसे हमारे वहाँ कहते हैं भभूत लगाते हैं ना राख को, तो राख को जैसे ही उनने सर पे लगाया, तो सर पे लगाते ही मतलब एक होता है ना कि जैसे वो बंदा कांटेक्ट में आता तो उनके वाइब्रेशन रोंगटे से पहले ही खड़े होने लग गए। तो उन्होंने बोले पक्का कुछ चीज़ तो है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। और वो भी कोई इतने बड़े मतलब वो नहीं थे साधक वगैरह, उनने नॉर्मली लगाया तो उनके मुंह से फटकार छूट गई जो भी शक्ति की आती है। तो उनने बोला इन पे चीज़ है, पक्का कोई है, आप किसी अच्छे उन गुरु को बुलाओ जो इन्हें ठीक कर सके। अब वो हुआ क्या,
कि वो एनर्जी हो गई आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि उस पर किसी ऐसे व्यक्ति ने हाथ डाल दिया था जिस पे देवता आता था। अब उसे पता लग गया सामने पॉजिटिव, उसने जीना हराम कर दिया, उसने ना खाने दिया ना पीने दिया। सो रहे हैं तो सोते सोते उठ जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन, और फिर चले जा रहे हैं। मतलब उस शक्ति का बस ये था कि तू गांव से बाहर निकल जा जैसे तैसे। तो पहले ये प्लान हुआ कि इनको लेके चलते हैं, तो लोगों ने बोला नहीं, क्योंकि अगर लेके जाएंगे गांव से बाहर ले गए तो अब पता नहीं भाई रास्ते में क्या कर दे ये। बोला जिसको बुलाना है यहीं बुलाओ। फिर एक व्यक्ति आए, उन पे भी माँ आदिशक्ति की कृपा थी, तो उन्होंने क्या किया, तब जाके उन्होंने जैसे ही उन्होंने भभूत लगाया तो तब उन्होंने बताया कि इसके पीछे लगा हुआ है मसान। अच्छा। ये क्योंकि 2-3 चीज़ें थी, छलावा, छल से उसको यहाँ तक लेके आया और वहाँ से पकड़ लिया एक शक्ति ने, मसान ने इसको। शमशान घाट से। जी, तो ये तो मिले हुए थे एक तरीके से। ये मेन है, इनका भोग ही यही होता है, छल से लोगों को मारना। तो अब इन्हें पता लग गया कि इस तरीके की चीज़ें हो चुकी हैं वहाँ पे। तो उन्होंने बोला अब क्या करना है। तो हमारे वहाँ पे ना, जैसे मैंने आपको पहले अगर बताया हो, तो हमारे वहाँ खिचड़ी दी जाती है, मतलब चावल और मांस की दाल, तो वो मिक्स करके उसके सर के ऊपर से उतारा करके वो चीज़ें दी जाती हैं। उनका भोग होता है वो जो शक्तियाँ होती हैं। तो वो करने के बाद और बाकी कुछ प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें करने के बाद तब जाके उनकी बॉडी में थोड़ी रिलैक्सेशन आई। फिर जो घर की देवी थी उनको बुला के पूछा गया कि क्या बात थी। तो उन्होंने फिर ये बताया कि जैसे हर किसी का क्षेत्र होता है ना, छलावे का भी छल का भी, तो वो ये कहते कि वो उसका क्षेत्र था और ये उसमें चले गए। तो एक होता है ना, चिल्लाते हुए जाते हैं तो ये चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो उन्होंने बोला, उन्होंने इसको पकड़ लिया। तो इनको जब पकड़ लिया तो जैसे शमशान में शमशानी भैरव का भी निवास होता है ना, भैरव का भी होता है, काली का भी होता है, तो वैसे ही माँ आदिशक्ति ने उनको उस टाइम पे बचा लिया। कि मतलब वहाँ से नहीं जाने दिया, क्योंकि वो वहाँ पे कुछ भी हो सकता था उनकी लाइफ के साथ। तो वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करके जैसे तैसे करके लोगों को भिजवा के वो जैसी अपने, इसलिए वो चीज हुई कि मैं यहीं सो रहा हूँ। हाँ, कि मैं नहीं जाऊँगा मैं कहीं। नहीं जाऊँगा। हाँ। तो वो फिर जब लोग उन्हें अपने घर पे ले आए, वो चीज़ें हो गई कि माँ के क्षेत्र में वो आ गया है, तो फिर माँ ने बाहर नहीं जाने दिया। अब बाहर नहीं जाने दिया तो वो परेशान इसलिए हुए क्योंकि नेगेटिविटी तो ऊपर से है, उसका काम है भाई परेशान करना, जब तक उसको कोई नहीं। फिर जब वो व्यक्ति आया, उन्होंने वो सारी चीज़ें करी, तब जाके वो थोड़ा सा ठीक हुआ। शांत हुए। तो इस तरीके की चीज़ें थी। और ये आपके सामने ही हो रहा था सब? जी जी, मेरे नोनी थे। बताओ, चलवा ज्यादा रहा है मसान। बाहर से निकलवाना चाह रहा ना, क्योंकि गाँव मेन का। चीज़ होती है ना, ऐसी शक्तियाँ आपको किस टाइप से परेशान करेंगी इसका बताओ। कोई प्रमाण नहीं होता। कह रहा है कि आओ मछली पकड़ते हैं, शादी वादी में तो क्या जाएंगे, आओ यहाँ मछली पकड़ते हैं। तो वो मछली का भी छलावा ही हो, कोई मछली आ नहीं रही होगी उनके पास। क्योंकि जो वो 3 व्यक्ति दिखे ना, हाँ। वो असल में छलावा ही थे। एक अगर मछली तो मछली हो गया, वो भी छलावा थी। वो छलावा थी इतने बड़े साइज की। हाँ, मछली वो कहाँ मिलेगी? जब हाथ में नहीं आ रही, मतलब तालाब में। वो हाथ में आके जा रही है, क्योंकि एक चीज होती है ना कि अगर आपके हाथ में कोई चीज आ गई, हाथ से छिन जाए, हाँ। तो आपको ज्यादा रिग्रेट होता है कि ये हाथ में आई हुई चीज चली गई। तो इस तरीके से वो छल करते हैं ताकि वो चीजें उनके पीछे जाए। और उसका दिमाग भी उसी में लग गया ना, अब तो पकड़ के रहूंगा इसे। हाँ, क्योंकि मोस्टली लोगों की डेथ होती है ऐसे। क्योंकि हमारे वहाँ पे एक जगह थी, तो वहाँ पे एक ऐसा ही हुआ था, एक दूल्हा था, मतलब शादी वगैरह थी उसकी। तो हुआ क्या कि कोई उनकी परिवार में आपस में बहस हुई होगी, तो उसने क्या किया, उसने बोला मेरे को नहीं करनी शादी। और ये बोल के, क्योंकि बोला जाता है शादी के दिन ना बहुत ही सोच समझ के रहना पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव शक्तियाँ भी फेरों में बनने का ट्राई करती हैं। तो उसने क्या किया, वो चीज़ छोड़ के चले गया, और वहाँ पे ही पास में एक नहर टाइप की है, तो उसे कुछ मालूम नहीं था। वो वहीं पे गया, आप मानोगे नहीं, वहीं उसकी डेथ कैसे हुई, उसका पूरा मांस वगैरह खाया हुआ था प्रॉपर। कुछ पता नहीं चला कि ये मरा कैसे, क्या हुआ इसके साथ, कैसा हुआ। जब बाद में पंडितों वगैरह को बुलाया तो उन्होंने बोला यहाँ का जो मसान था ना, उसने इसको देख लिया था। हाँ, उसने मार दिया। पर हो सकता है जानवर वगैरह हो कोई। अगर जानवर मारता है ना, तो जानवर मारने की भी एक पहचान होती है। वो शरीर को जब मारता है ना, तो उसका तरीका अलग होता है। वो मतलब खून, नाखून से और बाकी दांत से फाड़ता है, लेकिन उसने फाड़ा भी नहीं था। वो ऐसा था कि आप देख के बोलोगे कि ये किसी नेगेटिविटी चीज़ों से ही मरा हुआ है। मतलब जैसे यहाँ का मांस है, बाहर से ठीक है, लेकिन अंदर से इतना कम हो रखा है, यहाँ का कम हो रखा है। तो जानवर तो कोई भी ऐसा है नहीं जो ऐसे खा देगा।
तो ये ऐसी चीज़ें होती है, इसलिए इन जगहों पे ऐसी चीज़ों से बच के रहना चाहिए। या फिर अगर आपको फील हो कोई नेगेटिविटी है, कुछ है, तो तुरंत अपने घर के देवताओं को वहाँ पे पुकारना चाहिए। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।